Hello everyone and welcome to this online platform NS EduPath. Today we'll cover part number 2 in the series of CTET, EVS and CRT important one-liner series. So let's begin the class. भारत में पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। सो बात की जाए अगर पारिस्थितिकी की, सो ये माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नेम से किसे जाना जाता है? सो भारत में डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को। चिपको आंदोलन, यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध आंदोलन माना जाता है जो कि उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। इससे संबंधित इसके जन्मदाता कौन हैं? वो रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और अगर बात की जाए विश्व वन्य जीव दिवस की, ये मनाया जाता है 3 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कोहरे की आड़ पाठ देखने में सहायक तरंग होती हैं। कोहरे की आड़ देखने में जो प्रमुख सहायक तरंग होती है उसे कहते हैं अवरक्त विकिरण। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं कारखाने। अम्ल वर्षा जिसको एसिड रेन कहा जाता है। पार्थिनियम गाजर घास के परागकरण से कौन सा रोग होता है? वो होता है चर्म रोग और दम्मा। पार्थिनियम गाजर घास के परागकरण से होने वाला रोग क्या कहलाता है? चर्म रोग या दमा। लाइकेन जो होती है वो किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? लाइकेन माना जाता है वायु प्रदूषण का सूचक। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? अगर बात की जाए भोपाल गैस त्रासदी की, ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। इटाई रोग होता है एक। ये जो इटाई रोग है ये किसके कारण होता है? ये होता है कैडमियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? अगर बात की जाए कांग्रेस घास की, ये घास कही जाती है पार्थेनियम गाजर घास। जो पार्थेनियम गाजर घास होती है इसको कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। जो अम्ल वर्षा का जल होता है इसका पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होता है 4.2 से भी कम। ब्लैक फुट नामक एक बीमारी होती है, उसका कारण क्या है? वो है आर्सेनिक की अधिकता। आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है। वो क्या है जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है? वो है प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र मीन्स वाटर साइकिल में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है नागपुर में। वायु को क्या माना जाता है? वायु को एक मिश्रण माना जाता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? अगर बात की जाए शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा की, वो होती है 78%। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में जो उपस्थिति होती है वो नाइट्रोजन की ही होती है। फ्रेंड्स, हमारे वातावरण में वायु का जो आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं और वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में वायु होती है वो होती है नाइट्रोजन की। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? उस समय होगी यहाँ पर कमी ऑक्सीजन की। यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है जिनेवा में। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, वो है इकोमार्क। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है? टाइटन माना जाता है शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह। टाइटन शनि ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ध्रुव तारा, जो ध्रुव तारा कहा जाता है वो कहा जाता है उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा मीन्स पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में निकलता है, इसलिए इसको उत्तरी तारे के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी जो स्थित है वो है उत्तराखंड में।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सो ये है राजस्थान में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगर बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र की, सो इसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वो है सूर्य का प्रकाश। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सो सुनामी की उत्पत्ति के लिए प्रमुख जिम्मेदार है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाला भूकंप। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो माना जाता है वो माना जाता है सिकुआ। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? सो वो है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। जितने भी जीव जंतु विलुप्त प्रजाति के हैं उन सबको मेंशन किया जाता है रेड डाटा बुक में। सो रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त जीव जंतुओं से। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? अगर बात की जाए सर्वाधिक जैव विविधता की, सो वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में। शांत घाटी अवस्थित है, ये है केरल में। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर 2 फरवरी को। सो 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ होता है, सो वो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनत्व के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। सो हरित गृह प्रभाव क्या होता है? जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनत्व के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाए। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ? सो वो हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, सो वो है ग्रीनलैंड हिम चादर। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है, सो उस स्फीयर को क्या कहते हैं या उस परत को क्या कहते हैं? सो उस परत को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल में ओजोन परत क्या काम करती है? सो ओजोन परत जो होती है वायुमंडल में वो काम करती है पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा। फ्रेंड्स, सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें जिनको अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उन किरणों को पृथ्वी पे आने से जो रोकती हैं वो रोकती है ओजोन परत। सो ओजोन परत हमारे सुरक्षा कवच का काम करती है बिकॉज ये परत ही सूरज की हानिकारक किरणों अर्थात पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है। सो वो क्यों उपयोगी है? बिकॉज ये सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सो वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, वह कहाँ पर है? सो वह है अंटार्कटिका के ऊपर। फ्रेंड्स, हमारी ओजोन लेयर में या जिसे ओजोन परत कहते हैं और ये छिद्र कहाँ पर पाया गया है? ये छिद्र पाया गया है अंटार्कटिका के ऊपर। सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को नुकसान होता है CFC से। CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC सबसे ज़्यादा जनरेट होता है एयर कंडीशनर चीज़ें जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, इनसे सबसे ज़्यादा CFC जनरेट होता है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कहलाती है आयन मंडल।